ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। अगर आप भी हर साल स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते हैं तो आपको पता होगा कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि जिसे इन शॉर्ट हिंदी में मूल निवासी प्रमाण पत्र कहा जाता है, वो बनवाने और सबमिट करने में ना अच्छे खासे लोगों के पसीने छूट जाते हैं, काफ़ी दिक्कतें होती हैं। पर अब मोदी सरकार ने एक ऐसी राहत आपको दी है कि जिससे देश के लगभग करीब 2 करोड़ से भी ज़्यादा SC और OBC स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ी टेंशन यहाँ सॉल्व हुई है। पहले क्या होता था कि चाहे आप 9वीं हो 10वीं के प्री मैट्रिक स्टूडेंट क्यों ना हो, फिर 11वीं से लेके PhD तक के पोस्ट मैट्रिक स्टूडेंट और स्कॉलरशिप के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना एकदम अनिवार्य ऑप्शन आप सभी के लिए पहले था। काफ़ी चुनौतियां रहती थी। सबसे ज़्यादा दिक्कत उन सभी बच्चों को आती थी जो अपने घर से दूर दूसरे शहरों में रहते हैं या स्टेट्स में रह के अपनी पढ़ाइयाँ कंटिन्यू कर रहे हैं। वो स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने के लिए वो बेचारे पढ़ाई छोड़ के बार बार अपने गांव या शहर भागते दौड़ते रहते थे, सिर्फ अपने सर्टिफिकेट के लिए जो जमा करना अनिवार्य भी था। कई दफ्तरों में और कई जगह जगह चक्कर काटते थे सिर्फ अपने सर्टिफिकेट के लिए। अब ये सभी चीज़ें यहाँ पे सॉल्व हुई है। इस परेशानी को देखते हुए सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री ने इस पूरे मुद्दे को सॉल्व किया है और ये पूरे अनिवार्य ऑप्शन रूल को अब पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। देखिए, सरकार ने यह फैसला हाल ही में अचानक नहीं लिया, बल्कि इसके पीछे एक सबसे बड़ी गणित भी है। एजुकेशन मिनिस्ट्री का डेटा ये जरूर कहता है कि जिस हिसाब से देश के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले करीब 4.13 करोड़ बच्चों में से लगभग करीब 50 लाख से भी ज्यादा SC मौजूद है और वही 1.47 करोड़ OBC की संख्या कैटेगरीज की मौजूद है। लेकिन यहाँ पे सर्वे ये बताता है कि इनमें करीब 30% से लेके 35% स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन के लिए अपने होम स्टेट या फिर डिस्ट्रिक्ट से बाहर रहते हैं। परेशानियां उनको होती हैं। मिनिस्ट्री ने अफसोस किया और साफ कहा कि इस पूरे रूल्स को हटाने के लिए असली मकसद जो है वो कागजी कार्रवाई यानी कि अब पूरी तरीके से बोझ कम करना है। बिना किसी रुकावट के स्कॉलरशिप का पैसा सीधे काबिल बच्चों के बैंक अकाउंट तक पहुंचाने का है, वो भी बिना किसी टेंशन के, ताकि आर्थिक तंगी जितनी भी रहती है वो कहीं ना कहीं किसी वजह से पढ़ाइयाँ आपको छोड़नी पड़ती है। लेकिन अब इस बड़ी राहत के साथ साथ सरकार ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी एक बड़ा बदलाव किया है, वो आपको बस जरूर समझना चाहिए। उमंग ऐप को लेके एक नया सिंगल विंडो पोर्टल इस बार शुरू किया गया है जिससे आप रिजल्ट्स अपने डाउनलोड करते हैं और जिसका नाम ये है SCTU यानी कि स्कॉलरशिप फॉर एजुकेशन ट्रांसफॉर्मेशन। एंड अगर देखें तो ये पूरा फॉर्मूला एक नया होगा। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अब स्टूडेंट को अलग अलग वेबसाइट पे भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब कहीं ना कहीं ये सोल्यूशन अब बहुत अच्छा मिला है, कहीं ना कहीं आपको काफी सारी वेबसाइट्स पे कंफ्यूजन रहता है। अब स्कॉलरशिप का ये नया फॉर्म भरने से लेके अपना स्टेटस चेक करने के लिए ये ट्रैक जितना भी काम है ये सब इस एक ही प्लेटफॉर्म पे एक ही वेबसाइट पे अब होगा। इस पूरे बदलाव से न सिर्फ बच्चों को एक हौसला बढ़ेगा बल्कि उनकी स्कीम्स की डिलीवरी होंगी और एकदम ट्रांसपेरेंट और तेज भी काम हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपका सबसे बड़ा सोल्यूशन आपको मिला है और सबसे बड़ा बोझ भी आपका कम हुआ है। ये कई कागजात ऐसे होते हैं जिनको बनवाने में, जिनको गौर करने में बहुत टाइम जाता है और बहुत ही ज्यादा पसीने सभी के छूट जाते हैं। कहीं ना कहीं सर्टिफिकेट्स का ऐसा खेल होता है जिसके बिना ना तो आपको सरकारी नौकरी मिलती है, ना तो आपको स्कूल में एडमिशन मिलता है और ना ही कोई इंस्टीट्यूट में आपको जाने का मौका। तो ये एक ऐसा सर्टिफिकेट्स का मामला होता है जो हर एक डॉक्यूमेंटेशन में सबसे मेन रोल निभाता है और उसी डॉक्यूमेंटेशन को लेके सरकार ने जो सबसे बड़ी राहत दी है, जिनमें ये सर्वे में देखा गया है कि इन सभी दोनों ही कैटेगरीज में काफी ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रही है सिर्फ एक सर्टिफिकेट को लेके। और इसके चलते जब सर्वे में इस बात को गौर किया गया तो ये सबसे बड़ा डिसीजन भी हाल ही में लिया गया। कैसा लगा आपको ये डिसीजन? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपकी कितनी हद तक राहत आपको मिली है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। बाकी जानकारियों के लिए देखते रहिएगा जागरण जोश।